My friends, myself Ravi Kumar from Gurukul Guru School. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। पढ़ चुके हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है और उसके न्यूमेरिकल्स वो सारे सॉल्व किए थे। नहीं होगा अगर आप नए जुड़े हैं तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में जाके जो क्लास 10 का जो फिजिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हम आज जो पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम ये करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट जो होता है वो टकरा के लौट के फिर दोबारा हम तक चला आता है, यानी हम उसको बोलते हैं क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे टकराता है और टकराने के बाद लौट के आता है तो उस समय क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि रिफ्रैक्शन में जस्ट अगर बात करें तो ये अपोजिट जैसा है। अपोजिट कहने का मतलब क्या कि जब लाइट passes from the one medium to another medium, that's called a refraction of light. Refraction of light क्या है, जब मीडियम चेंज करता है लाइट जो है, अगर वो मीडियम चेंज करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मीडियम चेंज करता है तब उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मीडियम में जैसे हम बात करें एयर है, ग्लास है, वाटर, इन्हीं तीन की चीजें में आपके बुक में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। इन्हीं तीन मीडियम को लेके जो है वो क्वेश्चन अराइज है या इन्हीं के ऊपर एग्जांपल दिए गए हैं। तो ये हमारे मीडियम है। मीडियम अगर नहीं बदले, अगर सपोज करते हैं कि अगर मीडियम नहीं बदलता है तो मीडियम जब नहीं बदलता है तो लाइट जो है वो जैसे चल रहा था, प्रोपेगेट कर रहा था, उसी तरीके से वो प्रोपेगेट करते रहेगा, उसी तरीके से वो चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि लाइट का मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज कहने का मतलब इसको समझते, जब एक घर से वो दूसरे घर में प्रवेश करता है, यानी वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तब उस समय क्या होता है, लाइट का जो तरीका होता है चलने का वो थोड़ा बदल जाता है और जिस तरीके से वो चल रहा था तो वो अब तरीका बदल जाता है। अब कहने का मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे एग्जांपल हम दिए हुए हैं, देखिए पहले इसका डेफिनेशन ले लेते हैं। देख द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिक्यू is called a refraction of light, and that is the figure of refraction of light. For the illustrate this example, this is a incident ray. जिस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड अ नॉर्मल, इसमें भी क्या होते हैं, देखिए इसको हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे क्या, रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे, ये आपका हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये आपका हो जाएगा इंसिडेंट रे, ठीक है। ये जो आपको सीधा बिल्कुल गया, ये क्या है हमारा नॉर्मल, और इसे क्या कहेंगे हम, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ओके। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। सेम जिस तरीके से रिफ्लेक्शन में था तो उसमें था रिफ्लेक्टेड रे और इसमें क्या हमारा रिफ्रैक्टेड रे। इसमें मीडियम बदलता है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एयर लिखी है और ये ग्लास लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा एयर, ये ग्लास है, तो एयर मीडियम अलग हो जाता है, ग्लास मीडियम हमारा अलग हो जाता है। तो हम देख सकते हैं इस चीज को कि ये मीडियम एयर और ये ग्लास, और ये जो दिया गया ना ये साइड, इसे हम बाउंड्री कह सकते हैं, यानी ये जो हिस्सा है ये हमारा क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। तो बाउंड्री हो गया कि ये मीडियम का बाउंड्री है, एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर, ये लाइन जो है शोज द बाउंड्री, यही मिला रहा है इन दोनों मीडियम को। तो जब लाइट पास करता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो ये क्या होता है, यहाँ पे देख सकते चीज को, ये इसे जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन क्या हुआ, ये थोड़ा मुड़ जाता है, इसी मुड़े हुए को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसका एक और डेफिनेशन हम सिंपल कह सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, उसमें क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन, बट इसमें क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग दैट मींस मुड़ जाना, यानी लाइट जब मुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं,
उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से आप आगे जो वो समझेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब इतना समझिए आप, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और बेंडिंग ऑफ लाइट कब होता है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, यानी व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक, तो बेंड होगा और बेंड होने को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन के कारण क्या है, रिफ्रैक्शन होते क्यों, ठीक है, आखिर जो रिफ्रैक्शन है वो क्यों होता है। तो हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन क्यों होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे उसे हम, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर हम नाम देंगे, ठीक है। तो कॉज, कारण क्या होता है रिफ्रैक्शन का, आखिर क्यों ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो इनका जो पाथ होता है, जो वे ऑफ प्रोपेगेशन होता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। क्यों ऐसा होता है, तो इसका रीजन होता है स्पीड ऑफ लाइट। द मेन रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन इज अ स्पीड ऑफ लाइट। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट स्पीड चेंज। उसके द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट और गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से जब वो दूसरे मीडियम में जाते हैं, तब उनका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, बदल जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना लिखा है आपका, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, एज यू नो दैट। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मीडियम। तो इन्हीं इसके स्पीड की वजह से ही लाइट जो होता है वो क्या होता है, वो बेंड कर जाते हैं। अब कारण इसका सुन लीजिए कि आखिर क्यों ऐसा हो पाता है। तो आप बात कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि देखिए हम बात किए थे स्टार्टिंग में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही बात किए थे कि लाइट जब प्रोपेगेट करते हैं तो उसके दो नेचर होते हैं, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट एंड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट के ऊपर, एंड दैट्स अ ड्यूल नेचर इज कॉल्ड अ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब एयर का बात करें, एयर में क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। जब पार्टिकल्स अगर दूर दूर होंगे तो चलने में किसी को आसानी होगा। चलने में किसी को आसानी, इसका मतलब कि लाइट आसानी से पास करेगा, इसका मतलब कि उस समय उसका लाइट का स्पीड क्या बढ़ गया। बट इन अ ग्लास अगर बात करें तो ग्लास इज अ सॉलिड एंड दिस पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उन्हें प्रोपेगेशन में प्रॉब्लम होता है। और प्रोपेगेशन में अगर प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब हुआ कि द लाइट ऑफ स्पीड डिक्रीज इन सॉलिड मीडियम एंड दैट इज द ग्लास। बट वाटर इज अ फ्लूइड एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज मच ग्रेटर देन द speed of light in glass because of the particles. The arrangement of the particles in water कह सकते हैं कि वो थोड़े दूर दूर होते हैं। जब वो दूर दूर होंगे, ठीक है, गैस के मुकाबले यानी एयर के मुकाबले अगर हम बात करें तो एयर के मुकाबले देखा जाए तो वाटर के पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़े दूर होंगे। लेकिन ग्लास के मुकाबले अगर देखा जाए तो ग्लास में नजदीक होंगे बहुत ज्यादा और वाटर में थोड़े दूर होंगे। तो दूर होंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, वो बढ़ जाता है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ क्यों, रिफ्रैक्शन क्यों होते हैं, तो इसका मेन रीजन है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जब बदलेगा तो सिंपली है कि वो बेंड करेंगे ही। ओके, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट goes from rare medium to denser and denser medium to rare medium। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिए अब हम आगे पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्टिकली रेयर का मतलब क्या होता है, रेयर का मतलब अगर हम सुने, अगर समझे इसी को, तो रेयर का मतलब बिल्कुल खाली, और डेंस का मतलब होता है कि भरा हुआ या ऐसा जिसमें जगह कम, ठीक है।
तो डेंसर और रेयर, इसी पे आप समझेंगे कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। रेयर मीडियम क्या लिखा है, मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, यानी वो मीडियम जिसमें लाइट का जो स्पीड है वो अगर ज्यादा है तो वो कौन सा मीडियम होगा, वो हमारा होगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम। वो कौन सा होगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होगा, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, अ मीडियम in which the speed of light is less is known as optically denser medium। वो क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होंगे। ठीक है, यानी स्पीड ऑफ लाइट जिसमें ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और जिसमें इस लाइट का स्पीड अगर कम होगा तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा डेंसर मीडियम। ठीक है, वो कौन सा मीडियम होगा, वो होगा हमारा डेंसर मीडियम। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर लाइट पास करता है तो इसको हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू और अच्छे से कि लाइट पास करता है तो किस तरीके से इसका हम डायग्राम बनाएंगे जब वो डेंसर से रेयर या रेयर टू डेंसर पास करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या लिखा है यहाँ पे कि रे ऑफ लाइट जो है अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो इट बेंड्स, वो मुड़ते हैं टुवर्ड द नॉर्मल। तो वो कहाँ मिलेंगे, वो मुड़ेंगे नॉर्मल पे। ये हमारा फिगर 1 है और ये फिगर 2 है, यानी जैसा नोट में लिखे हैं ये 1 और ये 2 उसी तरीके से फिगर भी दिए हैं। तो इसी पे यहाँ पे देख सकते हैं लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रहा है यहाँ से, यानी ये एयर रेयर मीडियम है, और एंटर कर रहा है ये हमारा नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ग्लास हमारा क्या हुआ, डेंसर मीडियम हुआ। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास हो रहा है तो लाइट को चूंकि जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती, लेकिन ये लाइट क्या हुआ, इस तरीके से ना जाके वो नॉर्मल की तरफ जो है वो मुड़ गया। यहाँ लिखा हुआ है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ वो मुड़ जाता है। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि when a ray of light goes from denser medium, when a ray of light goes from the denser medium to rare medium, it away from the normal, यानी वो नॉर्मल से दूर भागेंगे। इसमें देख सकते हैं ये ग्लास डेंसर मीडियम, एयर रेयर मीडियम। तो हम इसमें चित्र देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि जब लाइट डेंसर टू रेयर जा रहा है तो डेंसर टू रेयर जाने से क्या है, नॉर्मल से वो दूर जा रहा है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जब लाइट अगर रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, वो नॉर्मल के तरफ झुक जाता है, और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से वो दूर हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, ये हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, सेकेंड वीडियो में हम कुछ इफेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी इसके बाद जो पॉइंट होंगे हम उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप लगभग आप इस चीज को समझ गए होंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ठीक है, गुड बाय।